नाजरीन, मैं हूँ बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। आइए मैं कुछ अलग अंदाज में कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। करीब 100 क्वेश्चनों पर बात करेंगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं किसी भी इम्तहान के लिए। जो ऑब्जेक्टिव वाली सीरीज़ चल रही है वो कंटिन्यू चलती रहेगी, लेकिन जो अच्छे बच्चे हैं जो सीरियस हैं तैयारी को लेकर, तो उनके लिए मैंने ये अलग सीरीज़ शुरू की है उर्दू वालों के लिए। जिसका दिल हो देखे, जिसका दिल हो ना देखे। आप निकल सकते हैं अगर आपको लगता है कि मेरे काम के नहीं हैं। जिसको रुकना है वो रुके। मैं अपनी तरफ से कोई रिक्वेस्ट नहीं करता। आप चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें ना लाइक करें, मुझे कोई मतलब नहीं है। सीधे सवाल पर बात करते हैं। पहला सवाल देख लीजिए। मसूद हुसैन रिजवी ने किसको शुमाली हिंद का पहला साहिब दीवान शायर करार दिया है? याद रखिए कि दक्कन का साहिब दीवान शायर जो है वो कहा जाता है कुली कुतुब शाह को, लेकिन शुमाली हिंद का जो शायर है वो फ़ाइज़ दहलवी को कहा जाता है। कहा किसने है आप नामों पर देख सकते हैं। अगला सवाल है, फ़राग गोरखपुरी, क़ुर्रतुल ऐन हैदर और सरदार जाफ़री शहरयार को किस सन में ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है? इन चार को ही सिर्फ उर्दू में मिला है। चारों का सन आपको याद रहे। फ़राग जो हैं उनको 69 में मिला है 1900, और 1990 में क़ुर्रतुल ऐन हैदर, 1997 में जो है वो जाफ़री साहब को, और 2008 में शहरयार को। मज़ेदार बात तो ये है कि ये चारों जो शख्स हैं ये चारों उत्तर प्रदेश के ही हैं जिनको मिला है। बाकी जितने राज्य हैं उनमें से अभी किसी भी शायर या किसी भी अदीब को उर्दू में बहरहाल ज्ञानपीठ अवार्ड नहीं मिला है। जानकारी की ज़्यादा बातें मैं नहीं करना चाहूँगा, वरना मैं बता भी सकता हूँ। ज्ञानपीठ जो है वो 1961 से मिलना शुरू हुआ था, कमेटी बनी है। 1965 में पहले जो है उमा देवी को मिला था। अगला देखिए सवाल है कि कसीदा तज़हीक रोज़गार का दूसरा नाम क्या है? तो दरहुजू अस्ब जो है ये भी दूसरा नाम है इस कसीदे का। अगला सवाल है कि ज़माना अखबार के अखबार किसने जारी किया? तो ज़माना अखबार है वो दया नारायण निगम ने जो है वो जारी किया था। ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। दया नारायण निगम का नाम आपको याद रखना बहुत ही अहम सवाल है। इसके बाद में अल्लामा इकबाल की फ़ारसी नज़्म इसरार खुदी को अंग्रेज़ी तर्जुमा किसने किया? तो किसने किया है ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही अहम सवाल है। तो आपको याद रखना होगा निगलसन जो हैं इन्होंने इसका तर्जुमा किया था। अगला सवाल है, अदब बराए ज़िंदगी किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? देखिए ये किताब आपको याद रखनी है, तसनीफ़ अदब बराए ज़िंदगी। तो ये इसको किसने लिखा है? अख्तर हुसैन रायपुरी ने। अख्तर हुसैन रायपुरी की है और तरक्की पसंद तहरीक से मुताल्लिक़ ये किताब है। अगला सवाल है, कलमतुल हिकायक किसकी लिखी हुई तसनीफ़ है? तो बुरहानुद्दीन जानम का नाम आपको याद रखना है। बुरहानुद्दीन जानम जो हैं इनकी लिखी हुई ये जो है कलमतुल हिकायक लिखी हुई किताब है। जैसे ये इनके फ़ादर जो हैं वो शायद उर्दू के पहले नज़्म को शायर माने जाते हैं, और उनका नाम है बंदा नवाज़ गेसु दराज़। ये उन्हीं के साहबजादे हैं। अगला सवाल है, हय्यती तनक़ीद जो हय्यती उसलूबियाती तनक़ीद के नाक़िद कौन हैं? तो हय्यती तनक़ीद और उसलूबियाती तनक़ीद दोनों के नाक़िद जो हैं वो गोपी चंद नारंग हैं। गोपी चंद नारंग का आपको नाम हर हाल में याद रखना है। अगला सवाल है, उर्दू का चासर और शमसुल रहमान नहीं उर्दू का चासर और शमसुद्दीन लक़ब वली दक्कनी के हम असर शायर कौन है? ये जो है वो पूरा मैंने एक ही बार में नोट कर दिया है। कहने का मतलब चासर किसे कहा जाता है, और ये जो है शमसुद्दीन लक़ब जो है वो किसका है? तो ये है वली दक्कनी। वली दक्कनी का ये दोनों लक़ब हैं, और इनके हम असर शायर अगर पूछे जाते हैं तो वो हैं फ़राक़ी। फ़राक़ी जो हैं उनका नाम आपको याद रखें। कहीं कहीं पे फ़राक़ भी लिखा मिल सकता है, तो आप गड़बड़ ना करें। इसके बाद में अगला सवाल है, वली दक्कनी की पहली मसनवी में 31 अशार हैं, तो दूसरी मसनवी शहर सूरत में कुल कितने अशार हैं? तो ये बात आपको याद रखनी है। जो है 47 अशार हैं वली दक्कनी की लिखी हुई मसनवी शहर सूरत में, और जो पहली मसनवी है दरमदाह गुजरात उसमें जो हैं वो 31 अशार हैं। अगला सवाल देखिए, वली दक्कनी की कुल्लियात में कसीदे हैं, उनमें से कितने कसीदे जो हैं वो तमहीदिया हैं? तो ये जो है तमहीदिया कसीदे जो है वो 5 हैं। इनकी कुल्लियात में जो कसीदे शामिल हैं उनमें से तमहीदिया कसीदों की तादाद 5 है। आपको अब लग रहा होगा कि सवाल कितने
अच्छे हैं। शायद मैंने तो कोशिश की है कि आपके सामने अच्छे से अच्छे सवाल रखे जाएं, ऐसे सवाल रखे जाएं जो बच्चे सीरियस हैं उनको फ़ायदा हो सके। ऑब्जेक्टिव सिर्फ टाइम पास होता है। ऑब्जेक्टिव मैं चाहूँ उस पर मुझे व्यूज़ बहुत मिल जाएंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य ही नहीं है व्यूज़ पाना। इसके बाद में अगला सवाल है, वली की कुल्लियात में 26 रुबाइयात हैं, तो उनकी कुल्लियात में कुल कितनी गज़लें शामिल हैं। देखिए क्या क्या सवाल है कि वली की जो कुल्लियात है उसमें 26 तो जो हैं वो रुबाइयात हैं, तो उनकी गज़लों की तादाद कितनी है। तो इनकी कुल्लियात में 404 गज़लें हैं। ये यहाँ से आपको याद रखना होगा। अगला सवाल है, वली दकनी ने अपना रिसाला किस नाम से निकाला था। तो नूरुल मार्फत जो है ये किसका रिसाला है, तो वली दकनी का ये रिसाला है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि मीर तकी मीर ने वली दकनी को मुस्लिमुल सुबूत उस्ताद करार दिया है और रेख्ता का उस्ताद किसने कहा। तो कहने का मतलब ये दोनों बातें जो है वो मीर तकी मीर ने ही वली दकनी के बारे में कही हैं। नंबर ये क्या है, मुस्लिमुल सुबूत कहा है, और दूसरा ये रेख्ता का उस्ताद किसने किसको कहा है। तो याद रखिए मीर तकी मीर ने कहा है वली दकनी को। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि मीर तकी मीर को रेख्ता का उस्ताद किसने कहा है, तो वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा है। अगला सवाल है, मीर तकी मीर ने अजदरनामा मसनबी किसके लिए लिखी थी। ये मसनबी लिखी हुई अजदरनामा जो है ये लिखी हुई मीर तकी मीर की है। किसके लिए ही लिखी है, तो बका जो हैं वो इनके दौर के शायर हैं जिनसे अदबी चश्मक थी मीर तकी मीर की, तो उन्हीं के लिए इन्होंने ये मसनबी लिखी है। यहाँ से ये बात आपको याद रखनी होगी। मीर तकी मीर को चोर किसने कहा है, तो बका ने मीर तकी मीर को चोर कहा है। ये बात भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल है, मीर की मसनबी अजदरनामा का जवाब किसने दिया। तो किसने दिया है, तो ये बका के शागिर्द हैं मोहम्मद ईमान निसार ने ये जवाब दिया है इनकी लिखी हुई मसनबी का। अजदरनामा क्या है, ये लिखी हुई मसनबी मीर तकी मीर की है। किसके लिए लिखी है, तो इन्होंने बका के लिए लिखी है। फिर इस मसनबी का जवाब किसने दिया है, तो मोहम्मद ईमान निसार ने दिया है। दोस्तों क्वेश्चन देखकर आपको एहसास हो रहा होगा कि क्वेश्चनों का लेवल क्या है। अगले देखिए सवाल, मीर तकी मीर पर सबसे तवील तसनीफ़ किसकी है। तो मीर तकी मीर पर उनकी जो गज़लें हैं उनकी शरह किसने की है। ये बात अगर पूछी जाती है तब भी यही जवाब आपका रहेगा। शमसुल रहमान फ़ारूकी ने 4 जल्दों में शेर शोर अंगेज़ के नाम से एक किताब लिखी, जिसमें उन्होंने मीर तकी मीर की शायरी की जो है वो तशरीह की है। अगला सवाल है, मीर तकी मीर के 7 दीवान हैं, यानी 7 दीवान जो हैं वो मीर तकी मीर के लिखे हुए हैं, जिनमें से 6 जो हैं वो उर्दू के हैं, एक फ़ारसी का है, और 1916 में इसमें क्या है 1916 जो हैं वो गज़लें शामिल हैं इसी दीवान में। लिहाजा उनके दीवान में कुल कितने अशार हैं। सवाल देखिए यहाँ से, ये यहाँ एक ही सवाल में कितनी चीज़ें आपको पता चलेंगी। क्या है कि इनके 6 दीवान जो हैं वो उर्दू के हैं, एक दीवान फ़ारसी का है, और एक जो दीवान है इनके दीवान में जो है वो 1916 गज़लें शामिल हैं। तो इनके दीवान में कुल मिलाकर कितने जो हैं वो अशार हैं, तो 13,908 अशार हैं। ये यहाँ से याद रखना। अगला सवाल है, निकातुश्शोरा के जवाब में, निकातुश्शोरा लिखा हुआ उर्दू का पहला तज़किरा माना जाता है, 1752 में लिखा है और मीर तकी मीर ने इसको लिखा है। तो निकातुश्शोरा के जवाब में माशूक चहल रिसाला किसने जारी किया। तो माशूक जो है वो माशूक चहल रिसाला एक जारी किया गया था। किसने जारी किया है निकातुश्शोरा के जवाब में, तो ये जारी किया है मीर अहमद यार ने। मीर अहमद यार का नाम याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, मीर की शायरी दिल और दिल्ली का मरसिया बन गई है, ये बात किसने कही है। तो ये बात कही है ख्वाजा अहमद फ़ारूक़ी ने। ये बात कही है कि ये नहीं, ये बात याद रखिए, ये नहीं कहा है कि दिल और दिल्ली का मरसिया की शायरी है। ये बात याद रखिए कि उन्होंने ये कहा है कि मीर की शायरी दिल और दिल्ली का मरसिया बन गई है। तो इनका फ़ारूक़ी का नाम याद रखें। अगला है, मीर तकी मीर ने अपने कलाम को ख़ासे पसंद करार दिया है और क्या अपने कलाम के बारे में कहा है। तो
تو خاص پسند کے علاوہ اور کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے جادو کی پڑی بھی اپنے کلام کو کہا ہے میر تقی میر نے۔ میر تقی میر پہ جو خاص سوال ہو سکتے ہیں میں صرف ان پر چرچا کر رہا ہوں۔ اس کے بعد میں آگے دیکھیے، غالب کے والد کا نام عبداللہ بیگ ہے، یہ بات تو پکی پتہ ہے، لیکن ان کے چاچا کا نام کیا ہے؟ تو نصر اللہ بیگ۔ یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ چاچا کا نام کیا ہے اور باپ کا نام کیا ہے، دونوں ایک جیسے نام ہیں تو میچ گڑبڑ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد میں غالب نے اپنی مثنوی کوئی بادۂ مخالف میں فارسی کے کل کتنے شعراء کو اپنا استاد قرار دیا ہے؟ تو ان کی جو فارسی مثنوی ہے لکھی ہوئی مرزا غالب کی، تو وہ مثنوی کا نام بھی آپ کو یاد ہو جائے، بادِ مخالف، تو اس میں کتنے شعراء کو انہوں نے اپنا استاد بتایا ہے؟ تو یاد رکھیے گا 9۔ اگلا سوال دیکھیے، غالب نے اپنے خطوط میں رامپور کو کس نام سے یاد کیا ہے، کس نام سے پکارا ہے؟ تو دارالسرور کے نام سے جو ہے انہوں نے رامپور کو پکارا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ غالب کی فارسی تصانیف کون کون سی ہیں؟ آپ یہ سوال دیکھ لیجئے، تھوڑا سا یاد اس لیے رکھنا ہے، میں نے ساری کوشش کی ہے شامل ہو جائیں۔ تو جو ہے پرتوستانے ہے میر نیم روز اور ماہ نیم ماہ، یہ جو ہیں مثنویاں، یہ ان کی آپ کو چاروں پانچیں جو ہے وہ یاد رکھنے ہیں، جس میں جو ہے میر نیم روز اور ماہ نیم ماہ، یہ دونوں کو نام آپ کو ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔ اگلا دیکھ لیجئے، غالب کی فارسی خطوط کا مجموعہ رقعت غالب میں کتنے خطوط شامل ہیں؟ تو رقعت غالب جو ہے وہ فارسی میں لکھا ہوا ان کے خطوط کا مجموعہ ہے غالب کے، تو اس میں کل کتنے خطوط شامل ہیں؟ 15۔ اس میں 15 خط جو ہیں وہ شامل ہیں، یہ گنتی آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اردو کا بہت پوچھ چکے ہیں، اب سوال جو ہیں وہ فارسی یا الگ ہٹ کر بننے لگے ہیں۔ اگلا سوال دیکھیے، غالب کے خطوط کا مجموعہ اردو معلیٰ ہے، اردو معلیٰ میں 472 خطوط شامل ہیں، تو عود ہندی میں کل کتنے خطوط ہیں؟ یہ دو خطوط کے مجموعے ان کے اردو کے ہیں، اردو معلیٰ اور عود ہندی، تو جو ہے اردو معلیٰ میں تو 472 خطوط شامل ہیں، تو عود ہندی جو ہے اس میں کتنے خطوط ہیں؟ یہ بھی گنتی آپ کو یاد رکھنا ہے، 162۔ دوستو یہ جو میری کتاب آنے والی ہے اس کتاب کا یہ ٹیلر ہے، میں آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں کہ یہ ٹیلر ہے، جو کتاب آئے گی اس میں یہ کوشچن ملیں گے، اور اچھی کتاب میں کوشش کروں گا، سسٹمیٹک کتاب کی کوشش کروں گا جو آپ کے بیچ میں رکھوں، اور وہ کتاب ایسی ثابت ہو جائے کہ اس کے بعد کسی کتاب کی مجھے کمپٹیشن کے لیے ضرورت نہیں پڑے، باقی اپنا علم جو ہے وہ حاصل کرتے رہیے۔ اس کے بعد میں اگلا سوال ہے، نصرتی کو ملک الشعراء کا خطاب کس نے دیا تھا؟ تو یہ دیا تھا اورنگزیب نے، یہ یہاں سے آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اگلا سوال ہے، رسالہ تہذیب الاخلاق 1870 میں بنارس سے نکلنا شروع ہوا تھا، اب یہ رسالہ کہاں سے نکلتا ہے؟ تو یہ اب رسالہ جو ہے وہ علی گڑھ سے نکل رہا ہے، یہ بات آگے آپ کو یاد رکھنی۔ ڈرامہ کا مجموعہ 7 کھیل کس کا لکھا ہوا مجموعہ ہے؟ تو ڈرامہ کا لکھا ہوا مجموعہ 7 کھیل جو ہے وہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی محسن لاہوری کے نام سے شاعری کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میں جو ہے اگلا سوال ہے، غزۃ الکمال کس کی غزلوں کا مجموعہ ہے؟ تو امیر خسرو جو ہیں ان کی غزلوں کا ہے غزۃ الکمال، جو ہے یہ ان کا مجموعہ ہے، امیر خسرو کا۔ امیر خسرو کے بارے میں بھی تھوڑا سا اور بھی پڑھ لیجئے گا، ان کی پیدائش یاد رکھنا ہے، اور ان کے استاد جو ہے نظام الدین اولیاء ہیں ان کا نام یاد رکھنا ہے، اور ان کی پیدائش 1253 ہوئی، یہ بھی یاد رکھ لیجئے گا۔ مومن کی معشوقہ کا تخلص حجاب تھا، تو ان کا نام کیا تھا؟ ام الفاطمہ، یہ یاد رکھیے گا یہاں سے۔ ان کی جو معشوقہ ہیں وہ بھی شاعری کیا کرتی ہیں، تو ان کا تخلص حجاب ہے، یہ یاد ہے، اور ان کی جو اصل نام ہے وہ ہے ام الفاطمہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مومن خان مومن کے گھر والوں نے ان کا کیا نام رکھا تھا؟ مومن خان مومن کا جو نام ہے وہ ان کے گھر والوں نے کیا رکھا تھا؟ تو وہ ہے حبیب اللہ، جو ہے وہ ان کا نام ان کے گھر والوں نے رکھا تھا مومن کا۔ اس کے بعد میں مومن کے والد کا نام غلام نبی خان تھا، اور ان کے مرشد جنہوں نے مومن کو مومن کا نام دیا ان کا کیا نام ہے؟
बात समझ में आई। इनके वालिद का नाम आपको पता है मोमिन के, ग़ुलाम नबी ख़ान है। उनके एक जो है मुर्शिद हैं, ये पीर होंगे, वो सॉरी ये उनके मुर्शिद होंगे तो ये पीर वो होंगे चेले उनके। तो इनके जो वालिद के जो मुर्शिद हैं, उन मुर्शिद ने मोमिन को क्या नाम दिया था? तो ये आपको याद रखना है, अब्दुल अजीज़। घर वालों ने क्या नाम दिया था वो भी याद रखना है, हबीबुल्लाह है। और ये जो है इन्होंने जो नाम दिया है इनके फादर के मुर्शिद ने, तो वो अब्दुल अजीज़। इसके बाद में मोमिन की उस मसनबी का नाम बताइए जिसमें उनकी माशूका का किरदार है, जिसका तखल्लुस साहिब जी बताया है। देखिए ये सवाल, तो वो मसनबी इनकी कौन सी है? तो कौले अमी जो है वो इनकी मसनबी लिखी हुई मसनबी है, कौले अमी। इसके बाद में अगला सवाल है, इब्ने निशाती का असल नाम क्या है? तो इब्ने निशाती का असल नाम है शेख मोहम्मद मज़हरुद्दीन। शेख मोहम्मद मज़हरुद्दीन जो है वो इब्ने निशाती का असल नाम है। शेख मज़हरुद्दीन जो है इनका नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है, मसनबी फूलबन में 1045 लिखी गई लेकिन किस बादशाह के दौर में? यहाँ पर गलत ये टाइप कर दिया गया है। ये फूलबन जो मसनबी है वो 1045 हिजरी में लिखी गई, ऐसे समझिए। तो ये किस बादशाह के दौर में लिखी गई है? तो अब्दुल्ला कुतुब शाह का नाम आपको याद रखना है। अगला सवाल है कि इब्ने निशाती गोलकुंडा के किस बादशाह का दरबारी शायर था? तो इब्ने निशाती जो हैं वो अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबारी शायर थे गोलकुंडा में। अगला सवाल है, चकबस्त के वालिद का नाम पंडित उदित नारायण चकबस्त था। वालिद का नाम पंडित उदित नारायण चकबस्त था। ये शायर थे, इनका तखल्लुस क्या था? इनके फादर का तखल्लुस क्या है ये पूछना चाह रहे हैं। तो इनका तखल्लुस जो है वो यकीन है, ये आपको यहाँ से याद रखना है, यकीन तखल्लुस इस्तेमाल करते थे। अगला है, ब्रज नारायण चकबस्त 1882 फैज़ाबाद में पैदा हुए। तो इनका इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो याद रखें, इनका इंतकाल 1926 में हुआ, और हुआ कहाँ है? रायबरेली। अगला सवाल है, चकबस्त ने गज़ल से शायरी की शुरुआत की लेकिन उनकी पहली नज़म कौन सी है? तो इनकी पहली नज़म का नाम आपको याद रखना है, नज़म है हुब्बे कौमी। और पूछा जाए किस सन में लिखी है? तो 1894। अगला सवाल देख लीजिए। सवाल है, ब्रज नारायण चकबस्त के ड्रामों का क्या नाम है? तो ब्रज नारायण चकबस्त तो यूँ तो कौमी शायर माने जाते हैं, लेकिन इनके ड्रामों के नाम याद रखना है। एक तो है कमला इनका ड्रामा, और दूसरा है राज दुलारी। तो कमला और राज दुलारी किसके ड्रामे हैं? तो ब्रज नारायण चकबस्त का नाम आप बताएंगे। अगला सवाल है, ब्रज नारायण चकबस्त के शेरी मजमुआ सुबह वतन कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? तो 5 हिस्सों पर इनका ये मजमुआ मुश्तमिल है। मजमुआ का नाम भी याद रखिए, सुबह वतन। सुबह वतन का नाम याद रखे। आगे है इकबाल की नज़में। इकबाल की नज़में देख लीजिए। ज़ौक़ शौक़, लेनिन खुदा के हुजूर में, साक़ी नामा और लाल सहरा किस मजमुआ कलाम में शामिल हैं? यानी किस मजमुए में इनके शामिल हैं इकबाल की? ये चारों नज़में आप याद रखिए, ये बहुत बार पूछी गई हैं, इसीलिए मैंने शामिल किया है इनको। बहुत खोज के मैंने सवाल बनाए हुए हैं। तो नज़में कौन सी हैं? ज़ौक़ शौक़ है, लेनिन खुदा के हुजूर में है। इसके बाद में ये साक़ी नामा है, लाल सहरा है। तो लाला सहरा ये जो है बाले जिब्रील वाले इनके मजमुए में शामिल हैं। अगला सवाल है, इकबाल की नज़्म शुआए उम्मीद उनके किस मजमुए में शामिल है? तो ये नाम आपको याद ज़रब कलीम का रखना है, उसमें ये पूछी जाती है कई बार नज़्म। तो शुआए उम्मीद ज़रब कलीम में शामिल है। इसके बाद में है, उर्दू का पहला अखबार जामे जहांनुमा है, उसको मुंशी जो है सुदा सुख ने निकाला था, लेकिन कब और कहाँ से? तो सुदा सुख ने ये निकाला था उर्दू का 1823 में। 1823 में निकाला कहाँ से है? कोलकाता से। ये भी नाम आपको याद रहे। अगला सवाल है कि मसनबी अब्रे गौहर बार किसकी लिखी हुई मसनबी है? मिर्ज़ा गालिब का नाम याद रहे। मिर्ज़ा गालिब की मसनबी का नाम अब्रे गौहर बार है। अगला सवाल है, मीरा जी का असल नाम सनाउल्लाह सानी डार है, उनका तखल्लुस क्या था?
पहले तखल्लुस क्या था। तो इनका पहले तखल्लुस जो है, देखिए यहाँ से इनके बारे में जो है, शायरी इनका जो है तखल्लुस था, लेकिन याद रहे इन्होंने हज़लिया शायरी में लंधूर जो है लंधूर जो है वो तखल्लुस इस्तेमाल किया है हज़लिया शायरी में, और पहले ये अपनी शायरी में, उर्दू शायरी में इस्तेमाल करते थे शायरी। अगला सवाल है कि मीरा जी ने अदबी दुनिया लाहौर में सियासी मज़ामीन किस नाम से लिखे थे। तो बसंत सहाय के नाम से इन्होंने सियासी मज़ामीन लिखे थे, ये बात अलग से याद रखनी है। अगला है मीरा जी ने मीरा सेन को ख़त किस नाम से लिखे थे। तो मीरा सेन जो थी वो बंगाली लड़की है जिससे ये प्यार करते थे, उसको जो ख़त लिखे थे वो इन्होंने बशीर चंद के नाम से ख़त लिखे थे। अगला सवाल है कुल्लियात मीरा जी को जमील जालवी ने किस सन में मुरत्तिब किया। तो इसको मुरत्तिब किया है 1994 में जमील जालवी ने मीरा जी की कुल्लियात को मुरत्तिब किया। अगला सवाल नुसरती को कौन कौन सी मसनबी हैं। तो नुसरती की कौन कौन सी मसनबी हैं, तो वो मसनबी आपको याद रखना है, तीनों नाम याद रखने हैं। गुलशन इश्क है, अली नामा है, और जो है तारीख़ सिकंदरी है। लेकिन तारीख़ सिकंदरी का असल नाम जो है वो फ़तेह नामा के नाम से भी ये जानी जाती है, ये बात भी आपको याद रहे। अगला सवाल है तारीख़ सिकंदरी जो है, यहाँ पे भी गलत लिखा है, तारीख़ सिकंदरी में कुल कितने अशार हैं। तो तारीख़ सिकंदरी जो है उसमें कुल अशार जो हैं वो 554 हैं, और ये जो है वो 1672 में लिखी गई है। 1672 सन भी आप साथ साथ याद रखें। अगला है कि अली नामा में कुल कितने कसीदे शामिल हैं। तो अली नामा जो है वो तो जो है रज़मिया मसनवी है इनकी लिखी हुई नुसरती की, तो इसमें कुल कितने कसीदे शामिल हैं। तो सही जवाब होगा 7 कसीदे इनके शामिल हैं। अगला सवाल है नुसरती ने कुल कितने कसीदे लिखे थे। तो इसका जवाब आपको देना है कि इन्होंने कुल 13 कसीदे लिखे थे, जिसमें से 10 कसीदे ऐसे हैं जिसमें तशबीब ही नहीं है। 10 कसीदे ऐसे हैं, कुल मिलाकर 13 कसीदे इन्होंने लिखे हैं। अगला सवाल है कि खलीलुर रहमान आज़मी के मजमुआ का नाम क्या है। तो खलीलुर रहमान आज़मी जो हैं उनके 4 मजमुए हैं, वो मैंने सभी के शामिल कर दिए। कागज़ी पहरहन इनका 1955 में शाया होने वाला मजमुआ है। इसके बाद में नया अहदनामा 1965 में शाया हुआ, और ज़िंदगी है ज़िंदगी, ये 3 इनके शेरी मजमुए हैं खलीलुर रहमान आज़मी के। अगला सवाल है खलीलुर रहमान आज़मी की तनक़ीदी तसानीफ़ कौन सी हैं। तो खलीलुर रहमान आज़मी की जो तनक़ीदी तसानीफ़ भी याद रखना, फ़िक्र फ़न 1956 में शाया हुई, ज़ाबिया निगाह जो है ये 1966 में शाया हुई, और मज़ामीन नौ 1977 में शाया हुई। ये 3 जो हैं वो तनक़ीदी किताबें हैं, और 3 इनके शेरी मजमुए हैं। इसके बाद में बंदा नवाज़ गेसू दराज का तखल्लुस क्या था। शहबाज, ये याद रखिए, मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शहबाज नाम ये तखल्लुस याद रखना है। इसके बाद अगला सवाल है दक्कन के पहले दीवान गो शायर कुली कुतुब शाह हैं। तो शुमाली हिंद के पहले दीवान गो शायर कौन माने जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, तो ये बात आपको यहाँ से याद रखनी है। कहाँ चला गया कुछ यार। फ़ाइज़ दहलवी का नाम आपको याद रखना है, ये शुमाली हिंद के साहिब दीवान गो शायर माने जाते हैं। अशरफ व्यावानी की पैदाइश और वफ़ात कब हुई। तो इनकी पैदाइश जो है वो 1459 में हुई है, इंतकाल इनका 1528 में हुआ। अशरफ व्यावानी उर्दू के पहले मरसिया निगार माने जाते हैं। अशरफ व्यावानी की तसनीफ़ कौन सी है। तो अशरफ व्यावानी की तसनीफ़ भी बहुत अच्छी तरह से आपको याद रखनी है। पहली वाली तो यह जो है लाजिमुल मुब्तदी, ये तो हर हाल में याद रखना है। इसके बाद में बाहिद बारी भी याद रखना, उर्दू फ़ारसी अरबी की लुग़त इन्हीं की है। अगला है आंसुओं के चिराग, अली सरदार जाफ़री की नज़्म है, लेकिन दिल का चिराग किसका नोबेल है। ऐसे सवाल देखिए तो आपका जवाब होगा कृष्णचंद्र। आंसुओं के चिराग अली सरदार जाफ़री की नज़्म है, ये पक्की बात है। इसके बाद में दिल का चिराग नोबेल है, ये कृष्णचंद्र का है। अगला सवाल है अंधेर नगरी नावल किन 2 नावल निगारों का है। यानी अंधेर नगरी के नाम से 2 नावल हैं, और किन के हैं, दोनों के नाम आपको याद रखें। अख्तर औरैनबी जो हैं इनका भी अंधेर नगरी के नाम से नावल है,
और उपेंद्र नाथ अश्क हैं, इनका भी लिखा हुआ अंधेर नगरी के नाम से नावल है। अगला सवाल है अख्तर औरैनबी और मजनू गोरखपुरी की किताब का क्या नाम है? तो इन दोनों की किताब आपको याद रखना है अदब और ज़िंदगी। अगला सवाल है कि अमीर मीनाई की वफ़ात और इंतकाल कब और कहाँ हुआ? तो इनकी इंतकाल जो है, पैदाइश जो है इनकी, पहले देखिए 1826 में हुई है और इंतकाल इनका 1900 में हुआ है। इंतकाल हुआ इनका हैदराबाद में है, ये लखनऊ में रहे, बाद में रामपुर, रामपुर के बाद हैदराबाद। अगला है सवाल कि अमीर मीनाई की मसनवी कौन सी है? तो अमीर मीनाई की 2 ही मसनवी हैं और दोनों के नाम याद रखना है, नूर तजल्ली और अब्र करम। ये 2 मसनवियाँ किसकी हैं? तो ये दोनों मसनवियाँ जो हैं वो लिखी हुई अमीर मीनाई की हैं। इसके बाद में अमीर मीनाई की तसानीफ़ कौन सी हैं? अमीर मीनाई की कुछ ख़ास तसानीफ़ हैं जिनके नाम आपको याद रखना है। देखो, इशाद सुल्तानी है और हिदायतुल सुल्तानी, ये दोनों इनकी किताबें हैं। इसके बाद में दीवान इनका एक है जो मरातुल गैब, ये दीवान है। सनम खाना इश्क इनकी ये तसनीफ़ है और अमीरुल लुगात ये भी इन्हीं की तसनीफ़ है। अगला सवाल है आल अहमद सुरूर ने मुकदमा शेर व शायरी को क्या कहा है? तो मुकदमा शेर व शायरी को आल अहमद सुरूर ने उर्दू का पहला मैनिफेस्टो कहा है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उर्दू का पहला मैनिफेस्टो कहा गया है मुकदमा शेर व शायरी को, और कहा है आल अहमद सुरूर ने। दोस्तों, आपको क्वेश्चन देखकर कैसा लग रहा है इसको कमेंट करके अगर आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बहरहाल, आप में से अगर कोई साथी तैयारी करने वाला है आपकी जानकारी में, तो उसे भी शेयर कर सकते हैं, और ऐसा लगे कि आपको शेयर करना चाहिए तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ना करता हूँ किसी से। इसके बाद में नज़र लखनवी हैं। नज़र लखनवी की पैदाइश और वफ़ात, इसके बारे में आपको बताना है। तो इनकी पैदाइश और वफ़ात के बारे में देखिए, 1866 में ये पैदा हुए, इंतकाल इनका जो है 1932 में हुआ। इसके बाद में नज़र लखनवी का असल नाम आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। असल नज़र लखनवी का जो है असल नाम क्या है? तो नौबत राय, नौबत राय आपको याद रखना है नज़र लखनवी का। नज़र लखनवी के उस्ताद का क्या नाम है? तो आगा मज़हर लखनवी, इनके उस्ताद का नाम है आगा मज़हर लखनवी। इसके बाद में है नज़र लखनवी ने गज़लों का माहनामा किस नाम से जारी किया था? तो इन्होंने माहनामा निकाला था गुलदस्ता खंदे नज़र जो है इस नाम से, गुलदस्ता खदंग नज़र जो, ये उनका रिसाला याद रखना है। अगला सवाल है नज़र लखनवी नायब मुदीर की हैसियत से ज़माना रिसाले से वाबस्ता रहे और 1910 में इन्होंने कौन सा रिसाला निकाला? इतनी बात समझ में आई कि यानी ये नाइब जो हैं मुदीर भी रहे हैं ज़माना रिसाला के, उसे वाबस्ता रहे हैं, लेकिन 1910 में इन्होंने एक रिसाला निकाला था, उसका नाम क्या है? तो वो रिसाला है रिसाला अदीब, और कुछ अरसा तक अवध अखबार जो था उसमें भी ये मुलाजिम रहे हैं। बहरहाल 1910 में इन्होंने रिसाला अदीब निकाला था। अगला सवाल है रियाज़ खैराबादी का असल नाम क्या है? तो रियाज़ खैराबादी की पहले पैदाइश देखिए। रियाज़ खैराबादी जो हैं इनका नाम असल तो है सैयद रियाज़ अहमद, और इनकी पैदाइश जो है वो 1852 में हुई है और इंतकाल 1934 में हुआ है। अगला है रियाज़ खैराबादी के उस्ताद का क्या नाम है? तो इनके 2 उस्ताद हैं, सबसे पहले उस्ताद असीर हैं और दूसरा अमीर मीनाई। अगला सवाल है रियाजुल अखबार पहले खैराबाद से जारी किया, खैराबाद मतलब लखीमपुर, खैराबाद से जारी किया, मज़ेदार बात है, वहीं पर मैं टीचर हूँ, तो यहाँ से जारी किया, और इसके बाद में कहाँ से ये निकालना शुरू किया? तो गोरखपुर, बाद में इन्होंने इस रिसाले को गोरखपुर से निकालना शुरू किया। 2 रिसाले और जारी किए थे, फितना और इत्रे फितना, ये भी रिसाले जो हैं किसने जारी किए हैं? रियाज़ खैराबादी ने। रियाज़ खैराबादी के मजमुआ कलाम का क्या नाम है? तो रियाज़ खैराबादी का जो मजमुआ है तो रियाज़ ज़बां वफ़ात के बाद शाया होने वाला रियाज़ ज़बां जो है वो इनका मजमुआ है। इसके बाद में अजीज़ लखनवी का असल नाम क्या है? तो अजीज़ जो लखनवी हैं उनका असल नाम याद रखिएगा मिर्ज़ा मोहम्मद हादी है, और उनके उस्ताद का नाम सफ़ी है।
ये दोनों बातें एक साथ में याद रखिए। अजीज़ लखनवी के मजमुआ कलाम का क्या नाम है? तो अजीज़ जो लखनवी हैं इनके मजमुआ कलाम का नाम है गुलकदा और नज्म जो है अंजुम कदा। ये दो इनके मजमुए हैं। अंजुम कदा भी है और गुलकदा, हाँ दोनों इन्हीं के हैं। अगला है अजीज़ लखनवी के अजदाद कहाँ से हिंदुस्तान आए थे? तो ये शिराजा है, वहाँ से आए थे, शिराजा से आए कश्मीर और कश्मीर से लखनऊ। इस तरह से अजीज़ लखनवी के अजदाद यहाँ पर बस गए। अगला सवाल है कि असगर गोंडवी के उस्ताद का क्या नाम है? असगर गोंडवी के उस्ताद जो है वो मुंशी खलील अहमद बजद बलग्रामी हैं, ये उनके उस्ताद हैं। और असगर ने बैत जो है वो अब्दुल गनी मंगलौरी से की थी। अगला भी सवाल देखिए, सवाल है असगर गोंडवी इलाहाबाद से किस रिसाले की इदारत की थी? इलाहाबाद से इन्होंने किस रिसाले की इदारत की है? तो ये इन्होंने इदारत की है हिंदुस्तान की। अगला है कि असगर गोंडवी के दो शेरी मजमुए कौन से हैं? तो दोनों निशाते रूह और जो है सरूद ज़िंदगी, ये दोनों इन्हीं के लिखे हुए मजमुए हैं, निशाते रूह सरूद ज़िंदगी। फ़ानी बदायूनी की पैदाइश और वफ़ात कब हुई? तो इनकी पैदाइश बदायूं में 1879 में, बहुत बार ये बता चुके हो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। और 1941 में इनका हैदराबाद में इंतकाल हुआ था। पूछा जाए इन्होंने हैदराबाद का कितने बार सफ़र किया था? तो 2 मरतबा इन्होंने हैदराबाद का सफ़र किया था। ये बात याद रखनी है इनसे संबंधित। अगला है जो सवाल वो है जलील मानकपुरी की पैदाइश कब और वफ़ात कब हुई है? यानी सन बताना है पैदाइश और वफ़ात दोनों का। तो पैदाइश जो है वो 1864 में हुई, इंतकाल इनका जो है वो 1900, वफ़ात जो है 46 में हुई है, 1946 में। इसके बाद में जलील मानकपुरी के उस्ताद का नाम, तो इनके उस्ताद का नाम है अमीर मीनाई। अमीर मीनाई बहुत शायरों के उस्ताद हैं। आगे देखिए, जलील मानकपुरी को जलीलुल क़द्र का ख़िताब किसने दिया? दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि जलील जो मानकपुरी हैं इनको ये ख़िताब जो है जलीलुल क़द्र का किसने दिया? तो आपका जवाब होगा मीर महबूब अली ने। अगला सवाल है हाफिज़, ये हाफिज़ भी थे जलील मानकपुरी के वालिद साहब का क्या नाम है? तो इनका है हाफिज़ अब्दुल करीम। हाफिज़ अब्दुल करीम किसके वालिद हैं? तो हाफिज़ जो है जलील मानकपुरी के। इसके बाद में है सफ़ी लखनवी की पैदाइश कब और इंतकाल इनका कब हुआ और पैदाइश कब हुई? तो सफ़ी लखनवी, ऐसे शायरों को मैंने शामिल कर लिया है जिनके बारे में ज़्यादा आपको पता नहीं है। गालिब की पैदाइश है या जो मीर तकी मीर हैं, ख्वाजा मीर दर्द हैं और आतिश हैं, इनके बारे में सभी को पता है। एग्ज़ामिनर अब हटकर क्वेश्चन पूछना शुरू कर चुके हैं, तो आपको तैयारी वैसी ही करनी पड़ेगी। इसलिए मैं ऐसे सवाल आपके सामने ला रहा हूँ, ऐसे शायरों को मैं आपके सामने रख रहा हूँ जिनसे मुतालिक है, उनके आसपास से प्रश्न उठाए जा रहे हैं, सवाल उठाए जा रहे हैं, तो आप फ़ौरन पकड़ लेंगे कहाँ से सवाल आ गया। अब इसमें देखिए सफ़ी लखनवी की पैदाइश कब और इंतकाल कब इनका हुआ है? तो दोनों बातें एक साथ में याद रखनी। पैदाइश सफ़ी जो है लखनवी की 1862 है, इंतकाल इनका 1950 में है। और इनका असल नाम जो है वो सैयद अली नक़ी था। किसका? सफ़ी लखनवी का। आगे देखिए, सफ़ी जो हैं, सफ़ी लखनवी के अजदाद कहाँ के रहने वाले हैं? तो सफ़ी लखनवी हैं, ये आखिरी सवाल हो गया, 90 ही सवाल थे। सफ़ी लखनवी के अजदाद कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपका सही जवाब क्या होगा? गजनी से हिंदुस्तान आए हुए थे। इस तरह से मैंने 90 ही सवालों पे आज बात की है। अगली बार में 110 सवालों पे बात करेंगे और हफ्ते में 1 या 2 वीडियो ऐसी डालेंगे जिनमें 100-150 क्वेश्चन इस तरह से वन लाइनर क्वेश्चन मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। कोई भी मशवरा है तो आप कमेंट कीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।